साधु, साधु, साधु। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। मेरे जो गुरु हैं, उन्हें भी मैं वंदन करती हूँ। आप सभी श्रद्धावान और पुण्यवान उपासक और उपासिकाओं के प्रति बहुत-बहुत मंगल कामनाएँ करती हूँ। आशा करती हूँ कि जो भी धम्म आप परियति धम्मा की ग्रुप की तरफ से सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, उस धम्म को सुनकर आपके जीवन में भी बहुत ही अच्छा बदलाव हो रहा है। आपको शील गुण समझ में आ रहे हैं। यह जो धम्म है वो सरल रूप से जो पूजनीय भिक्षु संघ है और मैं भी जो आपको धम्म बताते हैं, तो आप भली प्रकार से उसको श्रवण करके श्रद्धायुक्त चित्त से उसको श्रवण करके अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि धम्म ऐसा है कि अगर हम केवल श्रवण करते हैं वो भी पुण्य है, लेकिन अगर केवल श्रवण ही कर रहे हैं और आचरण नहीं कर रहे हैं, तो सही अर्थ में धम्म का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए तथागत सम्यक संबुद्ध का जो सत्धम्म है, वो आचरण करने के लिए है। जो आचरण करता है, तो उसे ही धम्म का लाभ होता है। तो हम थेरी गाथा की श्रृंखला देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं और उन थेरी गाथाओं से बोध भी ले रहे हैं कि किस प्रकार से थेरियों ने अपने जीवन के बारे में बताया और हमें भी कितना सुंदर सा धम्म संदेश दिया। अगर वे इस प्रकार से धम्म को नहीं बताते, तो हमें ये समझ में ही नहीं आता कि जो स्त्री भी होती है, वो भी सर्वोच्च स्थान जिसे हम कहते हैं मुक्ति की अवस्था, अरहंत अवस्था, उसे प्राप्त कर सकती है। तो बहुत ही सुंदर बोध हमें हर एक गाथा से मिलता है। तो आज की जो गाथा है बहुत छोटी है, एक निपात की है, तो एक ही गाथा है। तो आज हम 2 गाथाओं का अभ्यास करेंगे, उनके बारे में मनन करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से वो गाथाएँ हमारे जीवन में अभी भी उपयुक्त है। तो आज की जो एक निपात इसमें आने वाली यह जो थेरी गाथा है, उसका नाम है तिस्सा थेरी गाथा। एक निपात में है तो एक ही गाथा है। तो जानते हैं कि ये जो तिस्सा थेरी है, वो किस प्रकार से अपना जब धम्म का लाभ प्राप्त करती है, तो किस प्रकार से उसका व्याख्यान करती है। तो पहले पाली में समझेंगे। पाली में कहते हैं, तिस्से सिक्ख सुसिक्खाय मातं योगा उपचगुम सब योग विसंयुता चरलोके अनासवाति। बस इतनी ही गाथा है, लेकिन बहुत ही गहन अर्थ इस एक गाथा में छिपा हुआ है। कौन सा गहन अर्थ बताते हैं? तिस्से सिक्ख सुसिक्खाय। तो यह जो तिस्सा थेरी है, जब महाप्रजापति गौतमी ये 500 जो स्त्रियां थी, उनके साथ में प्रवचित होती है, बुद्ध शासन में प्रवचन प्राप्त कर लेती है, तो ये जो तिस्सा थेरी है वे भी उन्हीं के साथ प्रवचित हो जाती है। तो जो महाप्रजापति जो थेरी है वो उपदेश करते हैं तिस्से को, तिस्सा थेरी को क्या कहते हैं? कहते हैं तिस्से सिक्ख सुसिक्खाय। तिस्से तो क्या कर, ये तीसरा नाम है तो तिस्से लिखा है। तिस्से सिक्खसु सिक्खाय, क्या करना है? शिक्षा के पदों को ग्रहण करना है, उसको आचरण में लाना है, उसमें शिक्षित बनना है। तो भगवान बुद्ध ने जो धम्म दिया है, जो सत्य मार्ग दिखाया है, तो क्या शिक्षा दी है हमें? शिक्षा दी है शील, समाधि और प्रज्ञा की।
अगर कोई व्यक्ति शीलवान ना हो तो वो समाधि को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति को समाधि ही प्राप्त नहीं है तो वो प्रज्ञा के क्षेत्र में भी नहीं कर सकता। इसीलिए ये जो तीन हम कहते हैं कि त्रिविद्या है, तीन शिक्षाएं भगवान ने दी है। वैसे तो भगवान ने 84,000 धर्मस्कंद में 82,000 धर्मस्कंद जो है वो स्वयं तथागत सम्यक संबुद्ध ने बताया है सभी पे अनुकंपा करके। और 2000 जो धम्मस्कंद है, धम्म की देशना है, वो अरहंत के जो अरहंत मुनि है उन्होंने दी है। तो इन सभी शिक्षाओं में हमें समझ में आता है कि शील, समाधि और प्रज्ञा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस धम्म मार्ग पर। शील इसका अर्थ है अच्छा आचरण, सदाचरण, जो गृहस्थी लोगों के लिए कम से कम 5 शील, और अगर वो अपने शीलों को बढ़ाना चाहता है तो 8 शील, इस प्रकार वो ग्रहण कर सकता है। और अगर वो प्रवर्जित है, सामने सामनेरी है, तो 10 शील, भिक्खु भिक्खुनी है तो उनके भिक्खु जो संघ है उनके 227 विनय, और भिक्खुनियां हैं तो 311 विनय। अगर उपासक उपासिकाएं इन पंचशीलों का पालन नहीं करते हैं तो वो अपने जीवन में कभी भी समाधि की अवस्था प्राप्त नहीं कर सकते। अगर कोई इन 5 शीलों में से एक भी शील खंडित होता है तो समझ लेना कि हमारी जो समाधि है वो दृढ़ नहीं हो सकती, क्योंकि अगर समाधि को बैठेंगे, ध्यान को बैठेंगे तो वही वही बातें याद आती है जो हमसे गलतियां हुई, जो हमारे शील खंडित हुए। इसीलिए समझना चाहिए शील ये समाधि का आधार है। इसीलिए जो बुद्ध धर्म का पालन करने वाले लोग हैं उन्होंने सदाचारी जीवन जीना चाहिए। क्यों? अपनी मुक्ति के लिए, अपने सुख के लिए, और दूसरों के भी कल्याण के लिए। तो शील पालन करना बहुत जरूरी है। वैसे ही भिक्खु भिक्खुनियों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान कहते हैं इस बुद्ध शासन की जो आयु है, कितने साल जो बुद्ध शासन चलेगा, वो विनय के पालन करने पर निर्धारित है। अगर भिक्खु भिक्खुनी संघ जो है विनय को अच्छे से पालन नहीं करते हैं तो ये बुद्ध शासन बहुत जल्दी क्या हो सकता है, नष्ट हो सकता है। लेकिन अगर भिक्खु भिक्खुनी संघ के द्वारा विनय को भली प्रकार से पालन किया जाता है तो उस क्षेत्र में जो भगवान बुद्ध की शिक्षा है बहुत जल्दी प्रसारित होती है, बहुत जल्दी लाभकारी होती है। क्यों? इन शीलों और विनय के आधार पर ही। इसलिए शील बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, समाधि। समाधि को हम कहेंगे कि चित्त की एकाग्रता। लेकिन कौन सा चित्त? कुशल चित्त। अगर कुशल चित्त है तो ही वो जो समाधि है वो सम्यक समाधि कही जाएगी। अगर समाधि कुशल नहीं है, अगर ध्यान कुशलता में नहीं लगा है, तो समझ जाइए वो कभी भी सम्यक समाधि नहीं हो सकती। तो शील का आचरण करके अपने चित्त को एकाग्र करना है। एकाग्र करने से क्या होता है? प्रज्ञा जागृत होती है। तो प्रज्ञा वो शस्त्र है जो हमें मुक्ति की ओर लेके जाता है, सत्य की ओर लेके जाता है। तो जो व्यक्ति प्रज्ञा चाहता है, प्रज्ञावान होना चाहता है, सत्य का दर्शन करना चाहता है, उसे शील और समाधि ये मजबूत करनी ही पड़ती है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो शील का पालन ना करे और समाधि उसकी परिपक्व हो, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। अगर समाधि परिपक्व नहीं है और वो पैया के क्षेत्र में बहुत अच्छे से कार्य करे, ये भी नहीं हो सकता। तो यह जो तीसरा थेरी है, तीसरा थेरी को ये उपदेश दिया जाता है कि भगवान बुद्ध ने जो भी शिक्षाएं दी है उसको यथार्थ रूप से आपको पालन करना है। मातंग योगा उपचंगो सब योगो संयुता चर लोके अनासवाती। तो क्या कहते हैं कि इसको अच्छी तरह से अभ्यास करने से ये जो शिक्षा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये बंधनकारी विकार तुम्हें पराजित कर दे। तो उपदेश दिया जाता है कि जो बंधनकारी विकार है वो आपको पराजित कर सकते हैं। क्यों? सजगता नहीं है ना, सती नहीं है ना, तो क्या हो जाता है, ये जो विकार है हमें बंधनों में बांध देते हैं। तो जो बंधन है, अपाय के बंधन, 3 प्रकार के हेतु भगवान बुद्ध ने बताए हैं। लोभ मूलक, दोष मूलक और मोह मूलक। यानी लोभ से निर्माण होने वाले कार्य, लोभ चित्त होने की वजह से निर्माण जो कार्य होते हैं, द्वेष युक्त चित्त होने से जो कार्य होते हैं, और मोह युक्त चित्त यानी अविद्या,
इसकी वजह से जो कार्य होते हैं वो हमें बंधन में डालते हैं। तो इस मुक्ति के मार्ग पर 10 बंधन हमारे शास्त्र ने हमें बताए हैं। तो कौन से 10 बंधन हैं? आप में से बहुत सारे जो श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं हैं, उन्हें ये बंधन बहुत अच्छे से पता होंगे, क्योंकि मुक्ति चाहते हैं ना, दुखों से मुक्ति चाहते हैं ना, तो ये बंधन भी समझना आना बहुत जरूरी है। ये बंधन ही अगर हमारे नष्ट नहीं होंगे तो हम निर्वाण की कोई भी अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। तो 10 मानसिक बंधन है। पहला, सक्काय दिट्ठी। सक्काय दिट्ठी का अर्थ होता है मैं और मेरे का भाव, अपने प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति। तो जिसमें ऐसी आसक्ति होंगी वो क्या निर्वाण को प्राप्त कर सकेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो सक्काय दिट्ठी छोड़नी पड़ती है। तो जान लेना चाहिए कि अगर हम केवल अपने बारे में ही बात करते हैं, मैं यही हमारा प्रमुख विषय होता है, तो समझ जाइए मुक्ति हमसे बहुत दूर है। क्योंकि हम जान ही नहीं पाते जिसे मैं और मेरा कह रहे हैं वो तो हमारी अनिच्छा है। इसीलिए सक्काय दिट्ठी को जो है वो नष्ट करना बहुत जरूरी है। दूसरा, विचिकित्सा। विचिकित्सा का अर्थ होता है संदेह। तो कितने प्रकार के संदेह हैं? 8 प्रकार के। कौन से? कोई बुद्ध पे संदेह करता है, बुद्ध हुए हैं या नहीं है, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है, इस प्रकार की शंका। उन्होंने जो धम्म बताया है वो सही है या नहीं है, धम्म पे भी बहुत शंकाएं होती है। अरे इसमें तो थोड़ा सा मिश्रित भाव है, ये तो सही नहीं है, ये तो बुद्ध के वचन हो ही नहीं सकते, ऐसे धम्म पे शंका। फिर संघ पे शंका कि ऐसे केवल तथागत सम्यक संबुद्ध ही हुए हैं, उसके बाद तो कोई अनंत नहीं हुआ है ना, ये प्रकार की शंकाएं। तो ये भी क्या होता है, हमारे मुक्ति में हमारे बाधक होते हैं। फिर बहुत सारे जो लोग हैं धम्म को नहीं समझते, उन्हें क्या लगता है कि इस जीवन के पहले हमारा कुछ भी अस्तित्व नहीं था। तो उस पे शंकाएं होते हैं कि नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, यही जब जो जन्म है वही सही है। तो वाद विवाद करते हैं, बुद्ध के वचन को विश्वास नहीं देते। तो जो बुद्ध के वचन पर ही विश्वास नहीं करता है, क्या उसे मुक्ति मिल सकती है? समझना चाहिए ना। फिर कोई व्यक्ति इस जीवन के बाद जीवन नहीं है, यही मेरा अंतिम जीवन है, उसके बाद में जीवन नहीं है, तो जांचना चाहिए, क्या अभी हम मुक्त हुए हैं? क्या अभी हम विकारों से रहित हुए हैं? क्या अभी हमारे मन में कोई भी किलेसा नहीं है? अगर है तो हम चाहे या ना चाहे इस जीवन के बाद में भी कहीं ना कहीं भव होगा। तो इस प्रकार की शंकाएं निर्माण करते हैं। किसी को तो ऐसा लगता है ना पहले कुछ था ना बाद में कुछ है, यही एक है, तो ऐसी शंकाएं करते हैं। और कोई कोई तो शंकाएं करते हैं पटीच समुपादा पे, कार्य कारण और उसके परिणाम पे। तो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है ना, कर्म और कर्म के फल पे ही विश्वास नहीं करते हैं। तो ये जो शंकाएं होते हैं वो हमारी मुक्ति के बाधक होते हैं, जिसे भी चिकित्सा कहा जाता है। उसके बाद में शीलवत्त परामर्श, ऐसा अगर मैं करूंगा या करूंगी तो ही मुक्त हो जाऊंगी। विकारों को मुक्त नहीं करते हैं, लोभा दोषा मोह को नष्ट करने का प्रयास नहीं करते, बस ऐसा कुछ करना है जिससे किसी का आशीर्वाद मिले, मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो क्या ऐसा होता है क्या? भगवान बुद्ध के काल में भी क्या भगवान ने सभी को आशीर्वाद देकर मुक्त कर दिया? नहीं। तथागत सम्यक समृद्ध कहते हैं जब आप अपने विकारों को नष्ट करोगे तभी आप मुक्त हो सकोगे। तो ये हमें समझना चाहिए ना कि अगर हमें अपने दुख से मुक्त होना है तो हमारे अंदर के जो विकार है उसे ही नष्ट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार किसी भी ऐसे बात को पकड़ लेते हैं और कहते हैं इसी से मुक्ति होगी। तो ये 3 बंधन जो होते हैं वो नष्ट हो जाने पर पहली जो अवस्था होती है जिसे हम कहते हैं सोतापति अवस्था, सोतापति कोई व्यक्ति परा प्राप्त कर लेता है। फिर तीसरा चौथा बंधन है, चौथा बंधन है काम राग। तो काम राग क्या होता है? काम के प्रति आसक्ति, इंद्रियों के विषय के प्रति आसक्ति। और पटिक, पटिक यानी द्वेष। तो जो दूसरी अवस्था होती है, दूसरी अवस्था जिसे हम कहते हैं सकदागामी। तो सकदागामी ये अवस्था होती है, इसमें ये जो 2 बंधन है कामराग और पटिक, ये पूरी तरह से नष्ट नहीं होते। हाँ, बहुत काफी हद तक कम जरूर हो जाते हैं।
तो काम राग, काम के बारे में, अपने इंद्रिय के विषय के बारे में सोचना और द्वेष भरा होना, है ना? तो ये क्या हो जाता है? शिथिल हो जाता है। अगर कोई अपने इंद्रियों को ही इम्पोर्टेंस दे दे और उसी पे रममान हो जाए, उसी को आलम्बन पकड़े और सोचे कि मैं ध्यान अवस्था प्राप्त कर लूंगा, ध्यान अवस्था प्राप्त कर लूंगा, तो हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अगर हमें ध्यान अवस्था प्राप्त करना है, लोकोत्तर अवस्था प्राप्त करना है, तो जो काम के जो विषय है उसे हमें क्या करना पड़ता है? कम करना, उसमें आसक्ति कम करनी पड़ती है। और पटि यानी द्वेष, अगर हमारा चित्त द्वेष से भरा हुआ है तो हम कभी भी मुक्ति की अवस्था प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए समझिए, इस ये जो दो बंधन है वो सकदागामी अवस्था में क्षीण हो जाते हैं, बहुत काफी हद तक कम हो जाते हैं। तो ये भी बंधन हमें तोड़ना पड़ता है। उसके बाद का जो बंधन है, जिसे जो तोड़ने पे, पूरी तरह से नष्ट होने पे अनागामी अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, तो कौन सा? यही कामराग और पटि। तो जो अनागामी व्यक्ति होता है उन्हें काम राग नहीं होता, काम के प्रति कोई भी आसक्ति नहीं होती, और गुस्सा भी, द्वेष भी नष्ट हो जाता है, कम नहीं, पूरी तरह से नष्ट हो जाता। ऐसे सत्व को कभी भी द्वेष निर्माण नहीं होता। क्यों? क्योंकि अपने मानसिक बंधनों को तोड़ा है, इन विकारों को नष्ट किया है, कोई कृपा दृष्टि नहीं हुई है। ये समझिए कि हमारे ही विकार हमें दुख में पहुंचाते हैं। ये बंधन हमें जोड़ के रखते हैं संसार में, और जैसे जैसे हम ये बंधन शिव, समाधि और प्रज्ञा के मार्ग पर चलते चलते नष्ट कर देते हैं, वैसे वैसे हम ब्रह्म का लाभ प्राप्त करते हैं। और अंतिम पांच जो बंधन है वो अनागामी के बाद में अरहंतावस्था तक कटते हैं। तो कौन से हैं? पहला है रूपराग, अपने रूप के प्रति या भव निर्माण, भव के बारे में क्या हो जाता है? राग, आसक्ति होती है। और रूपराग, अभी रूप भी नहीं चाहिए, भौतिक रूप भी नहीं चाहिए, तो एकदम क्या चाहिए? सूक्ष्मता चाहिए। तो अरूप अरूप अवस्था के बारे में उनको राग हो जाता है। उसके बाद में आसक्ति हो जाती है। फिर क्या है? मान, मैं मेरे का भाव अभी भी थोड़ा थोड़ा है, मैं मेरे का भाव, ये क्या हो जाता है? मान। उसके बाद में होता है उद्धच्च। उद्धच्च इसका अर्थ होता है बेचैनी। इस अवस्था में भी बेचैनी होती है, अनागामी होने के बाद में भी बेचैनी होती है। मैं मुक्त क्यों नहीं हो रहा हूँ, है ना? ये भी एक बेचैनी है। और सबसे अंतिम जो बंधन कटता है उसे कहा जाता है अविद्या। अविद्या यानी अभी सभी प्रकार का अंधकार नष्ट हो गया है, अभी सत्य का ज्ञान हो गया है। तो ये 10 मानसिक बंधन हमें तोड़ना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति कहेगा कि इस मानसिक बंधन को हमें हमें छोड़ना ही नहीं है, हम इनके साथ ही मुक्ति की अवस्था प्राप्त करेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसीलिए बहुत वीर्य करना है। इसीलिए क्या कहा गया है कि तुम इन शिक्षा पदों को बहुत अच्छे से पालन करो, विकारों से पराजित मत हो। फिर क्या कहते हैं कि सभी बंधनों से मुक्त होकर आश्रव से रहित बनकर संसार में विचरण करो। तो क्या उपदेश दिया जाता है कि इस भव संसार में, है ना, इस संसार में अभी काया तो है, लेकिन इस संसार में इस प्रकार से विचरण करो कि आश्रव ही ना हो। क्या आश्रव है? कामाश्रव। ये जो काम इंद्रिय की जगत है उसके प्रति आसक्ति, उसके संदर्भ में दुख, तो दुख ही है, तो मुक्ति कैसे होंगी? तो इस काम संबंधी जो भी आसक्तियां है वो उसको नष्ट करना बहुत जरूरी है। दूसरा है भवाश्रव। तो भव में बंधे रहने की इच्छा। ठीक है, मुझे जन्म तो नहीं चाहिए, है ना, मैं पुण्य तो कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अच्छा मन में कहीं तो भी है कि मैं जो है इस देवता लोक में जाकर ही मैं अनंत हो जाऊं, है ना? कोई कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि ठीक है कि मैं अभी जीवन में बहुत सारा पुण्य कर रहा हूँ, शिव समाधि पहिया का भी अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आसक्ति रहती है। कौन सी आसक्ति? कि मुझे इस लोक में जाना है, उस लोक को देखना है। तो ये क्या होती है? भव में बंधने वाली आसक्ति, भवासव। तो ये भी क्या होता है? हमारे दुख का ही कारण होते हैं। और सबसे बड़ा जो आश्रव है वो है अविद्याश्रव। अविद्या से ही तो पटीच समुत्पादा की शुरुआत होती है। ये अविद्या ही तो हमें संसार में बांधी रखती है, भव चक्र में बांधी रहती है। तो अविद्या का अर्थ क्या है? यथार्थ रूप को नहीं देखना, जैसा भगवान ने कहा है उस प्रकार से धम्म को नहीं समझना, और अंतिम सत्य को नहीं जानना।
ये अविद्या है। तो अविद्या में बंधते बनते ही हम क्या जाते हैं, इस भव चक्र में रहते हैं। लेकिन जिस क्षण ये अविद्या टूट जाती है तो सभी बंधन क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अविद्या समाप्त हुई मतलब उसके बाद में आने वाला जो सभी श्रृंखलाएं है, वो श्रृंखला ही नष्ट हो गई है। तो कितना सुंदर उपदेश देते हैं कि ये आपको क्या करना है, आप ऐसे बनो कि इन सभी आश्रवों से मुक्त होके विचरण करो। इसका अर्थ होता है कि श्रीनाश्रव यानी कोई भी आश्रव भी क्षीण नहीं है, सभी बंधन समाप्त हो गए, ऐसे अरहंत बनकर इस भूमि पे वास करो। इस प्रकार से इस तीस्ता थेरी को उपदेश दिया जाता है। कितना सुंदर। अगर हम इसे बोध लेना चाहते तो हमारे जीवन में बहुत ही लाभकारक ऐसा ये संदेश, ऐसा ये धम्म हमें इस थेरी गाथा से मिलता है। तो दूसरी थेरी गाथा भी इसी से संदर्भ में है, तो वो भी एक निपात की है, तो उसी से हम थोड़ा सा उसका भी अभ्यास कर लेते हैं। तो दूसरी थेरी गाथा है जिसे कहा है अन्य तराती अतिस्ता थेरी गाथा। तो अन्य कोई थेरी अतिस्ता थेरी के बारे में बताया गया है, ये भी एक निपात में एक ही गाथा में बताया गई है। तो कैसे है, तिस्ते युंज सुधम्मे ही खनोत्तम मा उपच्चगा खनातीता ही सोचंती निरयम ही समपिताति। तो एक ही गाथा है ना, किसी अन्य तक तीसरा तीरी के बारे में बताई गई है। तो क्या कहते हैं कि तुम क्या करो, धर्म के अनुसार आचरण करो, धर्म के अनुसार परिश्रम करो। तो क्या है धर्म, समझिए ना। धर्म कोई कोरी बात नहीं है, धर्म कोई दिखावा नहीं है। धर्म तो आचरण का काम करता है, आचरण में जब उतरता है तभी धम्म अपना हम कहते हैं कि फल देना शुरू करता है, लाभ देना शुरू करता है। तो भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो शील, समाधि और प्रज्ञा के आधार पर है। तो पालन करना बहुत जरूरी है ना, शील का आचरण करना जरूरी है ना। शील का आचरण ही नहीं करेंगे और सोचेंगे कि मुक्त हो जाएंगे, बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं ना, शील तोड़ देते हैं और कहते हैं अय्या जी हमें तो निब्बान चाहिए। क्या हो सकता है ऐसे, बिल्कुल भी नहीं। समझिए बुद्ध का जो धम्म है वो कैसा है। हमारे शास्त्र ने बहुत अनुकंपा करके हमें ये जो मार्ग है वो मार्ग दिखाया है। कितनी पारमिताओं को उन्हें पूरा करना पड़ा, कितने, जैसे हम कहते हैं ना कि पय्यादी का बुद्ध है तो 20 असंख्य 1 लाख कल्प की पारमिताओं को वो पूर्ण करते हैं, तब जाके वो सम्यक संबुद्ध बनते हैं। तो इतने पारमिताओं को पूर्ण करने वाले जो सत्व होते हैं, कितना महान अनुकंपा उनकी होती है, और ये धम्म हमें देते हैं। और हम धम्म का पालन ही ना करें और सोचे हम मुक्त हो जाए, तो कभी भी नहीं होता है। तो कहते हैं इन ये जो थ्योरी है उन्हें उपदेश दिया जाता है कि धम्म के अनुसार आचरण करना चाहिए। फिर क्या कहते हैं, ये अमूल्य अवसर है, व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। देखिए कितना सुंदर सा उपदेश है। ये अमूल्य क्षण है, अवसर है, संधि है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। तो क्या अवसर है, सबसे पहले इस संसार में अभी बुद्ध हुए हैं, है ना, ये अमूल्य अवसर है ना। इस संसार में धम्म है, अभी तो भगवान बुद्ध के हम ऐसे जैसे हम कहते हैं कि उनके साथ बात नहीं कर सकते हैं, उनको हम दान आदि पुण्य कर्म नहीं कर सकते, तो इस प्रकार से उनसे धर्म भी नहीं सुन सकते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध का धम्म अभी भी इस पूरे संसार में है। तो धम्म है ना, तो बुद्ध भी है। भगवान कहते हैं जो बुद्ध धम्म को देखता है वो बुद्ध को देखता है, जो बुद्ध को देखना चाहता है वो धम्म को देखता है। तो समझिए इस बात को, तो इस संसार में बुद्ध भी है, धम्म भी है, संघ यानी जो आचरण करने वाले लोग हैं वो भी है, धम्म के लाभी भी लोग हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं को समझने की बुद्धि भी हम में है। क्यों, क्योंकि हम सभी मानव है। अगर मनुष्य नहीं होते, अगर कोई अपाय में चले जाते, फॉर एग्जाम्पल अगर हम निरया में होते, तो क्या हम धम्म को समझ पाते, बिल्कुल भी नहीं। क्या हम पेटा में होते तो हम धम्म को समझ पाते, धम्म का श्रवण कर पाते, बिल्कुल भी नहीं। क्या हम असुर भूमि में जन्म लेते तो क्या हम धम्म को पालन कर पाते, बिल्कुल नहीं। तो हम निरय में नहीं है, असुरा में नहीं है, पेटा में नहीं है, तिरच्छान में भी नहीं है। कितना बड़ा पुण्य मनुष्य है। तो ये क्या है, बहुत शुभ अवसर है हमारे लिए कि अब हम
भगवान बुद्ध के द्वारा सिखाया गया जो ये धम्म है, उसको भली प्रकार से समझ सकते हैं। हमारे पुण्य है ना सभी के, क्योंकि हम मनुष्य के रूप में जन्म लिया है। तो समझिए कितना पुण्य लेके आए हैं, और इतना दुर्लभ अवसर भी अगर हमने खो दिया तो क्या होगा? तो हम मुक्ति से कितने दूर हो जाएंगे, इस दुख मुक्ति से। चाहते तो है कि दुख ना आए, लेकिन फिर भी इस संसार में बंधे रहना चाहते हैं। वो प्रयास ही नहीं करते कि हम मुक्त हो जाए। तो कितना सुंदर उपदेश दिया गया है कि आपको इस अमूल्य अवसर को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, अपने पुण्य को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, इस मनुष्य के जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। तो कितना सुंदर उपदेश आज भी लागू पड़ता है ना ये। कितना सुंदर उपदेश है। अगर हम हमारे जीवन में ऐसे ही करेंगे, तो अगर हमने हमने माना कि हम बहुत पुण्यशाली है और हमें इतना पुण्य है कि भगवान बुद्ध के सद्धर्म को हम श्रवण कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, तो क्या करना है? बस पालन करना है, आचरण में लाना है। क्यों? अपने दुखों से मुक्ति के लिए। तो ऐसे इस हथेली को बताया जाता है कि इस अमूल्य अवसर को आपको व्यर्थ नहीं गंवाना है। जो इस अवसर को खो देते हैं, वे बाद में शोक करते हैं और दुखद अवस्था में पड़ते हैं। तो क्या कहते हैं कि जो इस अवसर को खो देते हैं, अगर इस संसार में हम अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं कि अभी भगवान बुद्ध के को हम जो धम्म है उनका श्रवण करते हैं, उनका धवन को योनि सो मनसिकार करते हैं, संघ भी उपस्थित है, हम मनुष्य भी हैं और हमारे पुण्य भी है। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी हम धम्म का पालन ही नहीं करते, सोचते कोई गड़बड़ नहीं है ना मुझे, देखेंगे अगले जन्म में। अभी तो हमें आने वाले जो आर्य मैत्रेय सम्यक संबुद्ध है उनके काल में जन्म लेना है। फिर हम उन्हीं के मुख से सद्धम्म सुनेंगे, श्री सद्धम्म सुनेंगे और मुक्त हो जाएंगे। इतना इजी है क्या? कितना दुर्लभ पुण्य करना पड़ता है। जब कोई जो महान जो सम्यक संबुद्ध है, उनके काल में जन्म लेने के लिए भी बहुत सा पुण्य करना करना पड़ता है। और हम कितना पुण्य कर्म करते हैं? थोड़ा थोड़ा पुण्य कर्म करते हैं और सोचते हैं इसी थोड़ा थोड़ा पुण्य कर्म से ही मुझे वो अवसर मिल जाएगा। तो समझिए अभी भी हम भगवान बुद्ध के सद्धर्म को नहीं समझ पाए हैं। दुर्लभ है, दुर्लभ। जब सम्यक संबुद्ध इस पृथ्वी पे होते हैं, इस संसार में होते हैं, उनके दर्शन करना दुर्लभ पुण्य है। उनसे धम्म का श्रवण करना दुर्लभ पुण्य है। उनके अनुसार आचरण करना दुर्लभ पुण्य है। और उस धम्म के अनुसार आचरण करके निर्वाण की प्राप्ति कर लेना, वो भी दुर्लभ पुण्य है। तो अगर दुर्लभ पुण्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं, इस दुर्लभ अवसर को आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो महान ऐसे पुण्य कर्म करने पड़ेंगे ना, छोटे छोटे पुण्य कर्म नहीं करने पड़ेंगे, बड़े बड़े पुण्य कर्म करने पड़ेंगे। तो क्या है बड़े बड़े पुण्य कर्म? तो है शील का आचरण बहुत अच्छे से करना है। ऐसा नहीं कि एक शील टूट जाता है और हम सोचेंगे कि नहीं हम तो बहुत पुण्य कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। अपने शीलों को भली प्रकार से रक्षित कीजिए। जैसे एक माता होती है ना, उसका एकमात्र पुत्र होता है, तो एकमात्र पुत्र की कैसे रक्षा करती है कि चाहे मुझे कुछ भी हो जाए मैं अपने पुत्र की रक्षा करूंगी। तो ऐसा ही भाव हमें हमारे शील के बारे में आना चाहिए कि हमें हमारे शील का बहुत अच्छे से पालन करना है। तो शीलों का पालन करना चाहिए, समय समय पे 8 शीलों का भी पालन करना चाहिए। और ये जैसा जीवन जी के आना चाहिए ना, जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए ना, कि अगर मैं आर्य पुगल बन जाता हूँ तो मुझे ये जीवन जीना पड़ेगा। तो मैं तो तैयारी उसी लिए कर रहा हूँ कि मैं आर्य मग्ग और आर्य फल को प्राप्त कर सकूं। तो क्यों ना उनके जीवन जैसा मैं जीने की कोशिश करूं। तो ऐसा प्रयास करना चाहिए ना। तो शीलों को भली प्रकार से आचरण करना चाहिए। भगवान तो कहते हैं शीले न सुगति अंति, शील से ही सुगति यानी सुख मिलता है। शीले न सुगति अंति, शीले न भोग संपदा। अगर हमें भोग संपदा भी चाहिए ना, केवल मनुष्य की नहीं, अगर देवता लोग में भी चाहिए, अगर आने वाले सम्यक संबुद्ध के काल में भी अगर हमें चाहिए कि वहां पे जन्म लेके हम उस प्रकार से उपभोग करने वाले बने, तो अगर ऐसा चाहते हैं तो पुण्य कर्म करना बहुत जरूरी है, शील का पालन करना बहुत जरूरी है ना।
तो जो शीलों का पालन करते हैं उन्हें उस प्रकार की भोग संपदा भी प्राप्त होती है। फिर कहते हैं भगवान कि अगर किसी निर्वाण चाहिए, कभी दुख से मुक्त होना है, तो उन्होंने भी अपने शीलों को क्या करना चाहिए? विकसित करना चाहिए, उसकी शुद्धि करनी चाहिए, परिशुद्धि करने का प्रयास करना चाहिए कि एक भी शील मुझसे ना टूटे। तो शील का पालन करना बहुत जरूरी है। समाधि का अभ्यास, समाधि क्या है? अच्छे कुशल कर्म, कुशल चित्त की एकाग्रता। इसीलिए कुशल कर्म करना भी बहुत जरूरी है। कुशल कर्म जैसे जैसे होंगे, शीलों का पालन जैसे जैसे दृढ़ होगा, मन वैसा वैसा सूक्ष्म होता जाएगा, मन वैसा वैसा विकसित होता जाएगा। अब मन में अकुशलता बहुत कम रह गई, बहुत कम रह गई है ना? तुरंत मन को विकसित कर लेते हैं। अगर कुछ भी ऐसा हो जाता है कि मन में द्वेष जागा है तो तुरंत मैत्री कर लेते हैं, लोभ जागा है तो तुरंत क्या करते हैं? दान आदि कर्म कर लेते हैं। अगर मोह जागा, अविद्या जागा, तो अपने आप को सचेत अवस्था में कर कर कार्य कारण भाव यानी कर्म और विपाक को समझते हैं, उसके अनुसार आचरण करते हैं। तो क्या करते हैं? हम अपने जो मन है उसको हम विकसित करते हैं, कुशलता की ओर लेके जाते हैं, उसको दृढ़ बनाने का प्रयास करते हैं। प्रज्ञा का अभ्यास करते हैं। क्या प्रज्ञा? प्रज्ञा यानी हमारे विकारों से मुक्त कैसे हम हो, है ना? अनित्य बोध, अनात्म बोध और दुख बोध यथार्थ ज्ञान दर्शन के लिए बहुत जरूरी है ना। अगर मैं मेरा ही करते रहेंगे तो अनित्य बोध कैसे जागेगा? अगर सभी को सुख सुख मानते रहेंगे तो दुख बोध कैसे जागेगा? अगर ऐसे हम करेंगे कि नहीं ये सब कुछ मेरा 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 है, तो अनात्म ही लगेगा या आत्मा ही लगेगा ना, मेरा है सब कुछ मेरा है। तो अनित्य बोध यानी सब कुछ बदल रहा है, अनात्म बोध यानी मैं मेरा कुछ भी नहीं है, और दुख बोध ये मुझे आज जो भी कुछ अच्छा लग रहा है वो भी अगर नष्ट हो जाएंगे तो मैं दुखी हो जाऊंगा और भवचक्र में फिर से क्या करूंगा? भवचक्र में संसरण करते रहूंगा। तो अगर ये कोई समझ जाता है तो क्या होता है? वो सही मार्ग को प्राप्त हो जाता है। तो कितना सुंदर सा उपदेश दिया है, तो हमें भी इसका अपने जीवन में पालन करना है। तो जैसे जैसे हमारे जीवन में शील, समाधि और प्रज्ञा का विकास होगा, वैसे वैसे हम क्या करेंगे? मुक्ति की ओर बढ़ेंगे। किससे मुक्ति? हमारे दुखों से मुक्ति। जब जब हमारे दुखों से हम मुक्त हो जाएंगे, जितना जितना हम हमारे विकारों से मुक्त हो जाएंगे, उतना उतना हमें सुख की प्राप्ति होगी। और जो व्यक्ति अपने सभी विकारों से मुक्त हो गया है, अब कुछ भी विकार नहीं बचे हैं, कुछ भी तृष्णाएं नहीं बची है, कुछ भी आसक्ति नहीं बची है, तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है? अरहंत अवस्था यानी परम सुख, निब्बान की प्राप्ति होती है। तो समझिए, परम सुख तभी मिलेगा जब हम अपने विकारों का क्षय कर देंगे, समाप्त कर देंगे, नहीं तो मुक्ति संभव नहीं है। तो इसी प्रकार का उपदेश यहाँ पे जो अन्य तरह की सठेरी है उन्हें दिया गया है कि आप धर्मानुसार परिश्रम कीजिए। ये जो अमूल्य अवसर है जिसका कोई मूल्य नहीं है, बहुत हम कहते हैं कि वैल्यूबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसको हमने छोड़ दिया तो पता नहीं ये दुर्लभ अवसर हमें कब मिलेगा। और कहते हैं कि जो इसको दुर्लभ अवसर को खो देते हैं वो बाद में शोक करते हैं। होता है ना ऐसा? अगर जो व्यक्ति शील का पालन नहीं कर रहा है, समाधि का अभ्यास नहीं कर रहा है, प्रज्ञा विकसित नहीं करता है और मृत्यु की शैया पर है, तो मृत्यु की शैया पर क्या याद आते हैं? हमारे कर्म। तो जो हमने कर्म किया, शील पालन किया है, तो अच्छा मन होगा। और शील पालन नहीं करे तो वही ध्यान में आएगा कि अरे मैंने अपने शीलों को क्या कर दिया है, अपने अच्छा आचरण नहीं किया, तो वही याद आएगा। तो अच्छा आचरण नहीं किया वो याद आएगा तो गति कैसे होगी? दुखद ही होंगी ना। अगर किसी व्यक्ति को ने ऐसा उसको ऐसे ये लग रहा है कि उसने समझा ही नहीं, अपने मन को चेंज करना सीखा ही नहीं, मन अकुशल है, बस अकुशलता में ही रहा, कुशल करना उसने सीखा ही नहीं, तो क्या होगा? अंतिम क्षणों में तो इतनी वेदनाएं हैं, मृत्युशैया पे बहुत वेदना होती है ना, इतनी वेदनाएं हैं, तो इतनी वेदनाओं को वो कैसे चेंज करेगा? कैसे अपने चित्त को उन वेदनाओं से हटाएगा? तो समाधि का अभ्यास भी बहुत जरूरी है। और ये जानेगा ही नहीं कि आप मैं मेरा कुछ भी नहीं है, बस ये काया को मुझे छोड़ना है, और अभी भी मैं बंधनों में बंधा हुआ हूँ, इसलिए निश्चित ही मेरा कहीं तो विभव है, बस उसकी तैयारी मुझे करना है। तो शोक नहीं होता ना। तो किसको शोक नहीं होता?
जो धम्म का आचरण करने वाले हैं उन्हें ही शोक नहीं होता। तो कितना सुंदर उपदेश दिया है कि अगर आपको क्या करना है, धर्म अनुसार आचरण करना है, अमूल्य अवसर को खोना नहीं है। अगर जो खोते हैं वो शोक करते हैं, उन्हें दुखद परिणाम क्या करने पड़ते हैं, भोगने पड़ते हैं। तो कितना सुंदर उपदेश। तो आप सभी श्रद्धावान और पुण्यवान उपासक उपासके बहुत ही सच में बहुत पुण्यवान है। नियमित रूप से धम्म श्रवण करते हैं, नियमित रूप से पुण्य दान आदि पुण्य कर्म करते हैं, सेवा करते हैं, संघ की भी कितनी सुंदर से सेवा करते हैं। हमें जब बाहर जाते हैं तो बहुत सुंदर से संघ की सेवा करते हैं, उनके मन में श्रद्धा भाव होता है, श्रद्धा भाव से सेवा करते हैं। तो बहुत पुण्य संपादित करते हैं ना। और अपने चित्त को क्या करते हैं, विकसित करने का प्रयास करते हैं, अपने चित्त को अकुशलता से हटाकर कुशलता का धम्म को सुन के क्या करते हैं, कुशल बनाने का प्रयास करते हैं। तो कितने दुर्लभ पुण्य आप लोग कर रहे हैं, है ना। तो इस पुण्य को कभी भी कम मत होने दीजिए। इस पुण्य को मैं कैसे बढ़ा सकती हूँ या बढ़ा सकता हूँ, इसका ही चिंतन मनन करना चाहिए। इसको ही अवसर ढूंढना चाहिए कि मुझे अगर ये पुण्य का अवसर प्राप्त हुआ तो मैं इसे किसी भी परिस्थिति में खोना नहीं चाहूंगा। तो जो व्यक्ति ऐसा करते हैं, इस शुभ अवसर का लाभ प्राप्त करते हैं, उसको गवाते नहीं है, वो शोक करने वाले नहीं होते हैं। तो कोटि कोटि वंदन करते हैं अनंत तीर्थसा को। और ये जो अन्य तरह अनंत तीर्थसा है उन्हें भी हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। आप सभी श्रद्धावान और पुण्यवान उपासक उपासिकाओं के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना करते हैं कि आप इतने श्रद्धा भाव से ये जो धम्म है, धम्म का श्रवण करते हैं और उसको आचरण करने का प्रयास करते हैं। तो बहुत बहुत मंगल कामना करते हैं। सुखी हुंतु निप्पान पच्चय हुंतु।